मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैजिकल मैथ एंड रीजनिंग पर। आज मैं आपके लिए परसेंटेज का पार्ट 13 लेकर आई हूँ। इससे पहले मैंने ऑलरेडी पार्ट 12 बना रखे हैं। जो भी फ्रेंड्स पहली बार मेरे चैनल पर आकर विजिट कर रहे हैं उनसे एक मेरा रिक्वेस्ट है कि पहले वो जाके बाकी के पार्ट देख लें। मैंने अपनी प्लेलिस्ट का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जिससे आप बाकी के मेरे सारे पार्ट्स देख सकते हैं। क्योंकि डायरेक्टली आप पार्ट अगर मेरे 13 देखेंगे तो थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होगी समझने में। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा। और चलिए फ्रेंड्स, हम लोग बिना टाइम वेस्ट ही आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग अपना नोट देख लेते हैं, जो कि क्या लिखा हुआ है। आयकर दर जितना बढ़ता है शुद्ध इनकम उतना ही घटता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बात आप आज के पूरे टॉपिक में आपको ये बात हमेशा याद रखनी है। पहला हम लोग सवाल देख लेते हैं। आयकर में 22% वृद्धि हो जाने के कारण शुद्ध आय में 10% कम हो जाती है। आयकर की दर बताएं। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, ये बहुत ही इजी टॉपिक है, आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। तो सबसे पहले एक तरफ हम लोग लिख लेंगे 22% वृद्धि हुई है, ठीक है, और इधर 3% की कमी हुई है। जब भी हमसे आयकर की दर पूछता है, ठीक है, तो जो भी हमारी दर घट रही होती है उसको हम हमेशा ले लेते हैं, ठीक है, और उसके बटे में हम क्या लिखेंगे, इन दोनों को हमेशा प्लस करके। ठीक है फ्रेंड्स, तो 22 और 3 कितना हो गया, 25, और हमको प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा करवा दिया। तो क्या हो गया, 25 एकम 25, 25 चौको 100, और 4 तियाँ 12। तो क्या हमको पता चल गया, 12% हमारी दर निकल आई, और यही फ्रेंड्स हमारा आंसर हो गया। देखा फ्रेंड्स, हमने जल्दी और कितनी आसानी से अपने सवाल का आंसर निकाल लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी प्रकार हम और आपको सवाल करके दिखाते हैं। आयकर की दर 19% बढ़ जाती है तो वास्तविक आय 1% घट जाती है। आयकर की दर ज्ञात करें। तो एक तरफ हमने 19% लिख लिया और एक तरफ हमने 1% लिख लिया। जो घट रही होती है उसको हम क्या कर लेते हैं, उसको ऊपर लिख लेते हैं, और बटे में हम क्या लिखते हैं, इन दोनों को हमेशा प्लस करके। तो 19 एक 20, ठीक है फ्रेंड्स, और हमको प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा करवा दिया। 20 से काट देते हैं डायरेक्टली, 20 एकम 20, 20 20 5 100। तो अब 5 से गुणा 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5%, और यही फ्रेंड्स हमारा आंसर आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग सवाल नंबर तीसरे की तरफ। आयकर की दर में 19% की वृद्धि हो जाने पर शुद्ध आय में 6% की कमी हो जाती है। तो आयकर की दर बताएं। 19% और इधर 6%। कमी किस में हो रही है, 6% में, तो वो हमने ऊपर लिख लिया। और नीचे क्या लिखना है, क्या मैंने आपको बताया है अभी तक पिछले 2 सवालों में, इन दोनों को प्लस करके लिखना है। तो 19 में जब हम 6 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा फ्रेंड्स, 25, और प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा करवा दिया हमने। तो 25 एकम 25, 25 चौको 100, और 6 का गुणा जब हम 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा फ्रेंड्स, 24%, और यही हमारा फ्रेंड्स आंसर आ गया। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा ये जो मैंने 3 सवाल बताए हैं आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है और पसंद आ रहे हैं आपको हमारे द्वारा बताए गए सवाल और मेरी ट्रिक, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग सवाल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ये फ्रेंड्स जो 4था नंबर सवाल होगा आपका थोड़ा सा अलग होगा इससे पहले जो मैंने बताए हैं सवाल बाकी के 3। तो देख लेते हैं। एक व्यक्ति की वार्षिक आय 2 लाख बढ़ जाती है, लेकिन आय पर जो कर लगता था वह घटकर 25% से 20% हो जाता है। जितना कर वह पहले दे रहा था उतना ही कर वह अभी भी दे रहा है। उस व्यक्ति की वर्तमान आय क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम लोग एक तरफ लिख लेंगे मूल आय, और एक तरफ हम लोग लिख लेंगे वर्तमान आय। ठीक है फ्रेंड्स, एक एक मैं जो स्टेप बताती जा रही हूँ उसको आप अच्छे से देखिएगा और समझिएगा।
जहाँ भी आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो आय है हमसे पूछी गई है, तो हम लोग मान लेते हैं कि हमारी एक्स है, ठीक है। 25% से घट के 20% हो रही, तो पहले हमारी कितनी थी? 25%। जो मूल आय हमारी थी वो 25% थी। अभी वो कितनी हो गई है हमारी? वर्तमान आय को हम लोग वाई मान लेंगे, ठीक है। और अभी वो 25 से घटकर कितनी हो गई है? 20% हो गई है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग इसको क्या करेंगे? काट देंगे। तो 100 से हम लोग 100 काट लेंगे, ठीक है। और इसको 5 से काट लिया, 5 25 हो गया और 5 को 20 हो गया। तो हमारा कितना निकल कर आ गया है? यहाँ पर 5x हो गया हमारा, और ये 4y हो गया। और अब हम x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x बटे y कितना हो जाएगा हमारा? 4/5, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपको ध्यान देना है कि सवाल में क्या कह रहा है कि कम या ज़्यादा। मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब भी सवाल में कम या ज़्यादा कह रहा हो तो इसका मतलब है कि वो अंतर की बात कर रहा है, तो 2 लाख रुपए बढ़ जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। और हमारे हिसाब से इन दोनों का अंतर कितना है? 1, और प्रश्न के हिसाब से 2 लाख रुपए। तो हम क्या लिखेंगे? 1 बराबर हमारा हो जाएगा 2 लाख, ठीक है फ्रेंड्स। और हमसे क्या पूछ रहा है? उस व्यक्ति की वर्तमान आय पूछ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारी हो जाएगी प्रारंभिक आय, और ये हमारी हो जाएगी वर्तमान आय, ठीक है फ्रेंड्स। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है हर एक सवाल में। अब 1 बराबर 2 लाख हो गया, और हमसे पूछा किसका गया? वर्तमान आय का, मतलब 5 के बारे में पूछ रहा है। तो कितना हो जाएगा हमारा? डायरेक्टली हम लिख देते हैं 10 लाख, और यही फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखा फ्रेंड्स कितनी जल्दी हमारा आंसर निकल आया। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा, और नहीं भी आया है फ्रेंड्स तो कोई भी टेंशन की बात नहीं है, मैं इससे रिलेटेड बाकी के सवाल और भी करके दिखाती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग सवाल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। जब एक व्यक्ति की आय 12,000 से बढ़ जाती है तो कर की दर घटकर 18% से 15% हो जाती है। दोनों ही स्थितियों में आय का 25% भाग कर मुक्त है। इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से सुनना है और समझना है कि क्या बोल रहा है कि 25% जो भाग है हमारा आय का वो कर मुक्त है। कर मतलब टैक्स फ्री है, ठीक है फ्रेंड्स। तो वर्तमान में आय ज्ञात करें, उसकी जो वर्तमान आय होगी वो हमें ज्ञात करनी है। यदि दोनों स्थितियों में बराबर कर देता हो, तो इस सवाल को कैसे हमें करना है? जैसे मैंने इसे पहले सवाल बताया था, चौथा नंबर, बिल्कुल वैसे ही करना है आपको, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट है, बाकी कुछ नहीं है। आप ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले हमें क्या करना है। एक तरफ मूल आय हमने लिख ली है और दूसरी तरफ वर्तमान आय, ठीक है फ्रेंड्स। इसको x मान लेते हैं। ये 18% थी पहले, और अभी कितनी हो? वर्तमान आय को हम लोग y मान लेते हैं, और ये कितनी हो गई? 18 से 15%। वर्तमान आय को हम लोग y मान लेते हैं, और ये 18 से कितनी हो गई? 15% हो गई है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग क्या करेंगे? आगे क्या कह रहा है हमसे कि दोनों स्थितियों में आय का 25% भाग कर मुक्त हो। कोई भी चीज़ है अपने आप में 100% होती है। मैंने कि आपको इससे पहले बाकी के वीडियोस में बताया हुआ है कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। अगर उसमें से, जैसे मान लीजिए हमारे पास 100 आय है और आपकी 25% जो है वो टैक्स हमको नहीं देना पड़ रहा है, तो अब हमको देना कितना पड़ेगा? 75%, ठीक है फ्रेंड्स। वही चीज़ इसमें करनी है कि अब हमको कितना करना पड़ेगा? 75%, ठीक है। तो दोनों तरफ, दोनों ही स्थितियों में कहा है कि जो कर है वो हमको बराबर देना पड़ रहा है, तो 75 इसको भी देना पड़ेगा, 75 इसको भी देना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ तक हमारा
सवाल हो गया। अब यहाँ से हमको सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करना है, बाकी सवाल हमारा सॉल्व हो चुका है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है कि जब दोनों ही तरफ हमारा 75 है तो काट देते हैं, 75 से 75 कट जाएगा, ये 100 से 100 कट जाएगा। अब इसको हम लोग काट लेते हैं 3 से, तो 3 18 हो गया और 3 5 15 हो गया। तो ये कितना हो गया, 6x हो गया और इधर 5y। अब हम लोग एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x बटे वाई कितना हो जाएगा, 5/6। कह रहा 12,000 से बढ़ जाती है। ठीक है, बढ़ना या घटना किसका मतलब होता है, अंतर का। तो हमारे हिसाब से अंतर 1 का और प्रश्न के हिसाब से 12,000। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1 बराबर 12,000। ठीक है फ्रेंड्स, अब कह रहा है हमसे पूछा क्या गया है, वर्तमान आय। वर्तमान आय हमारी कौन सी हो जाएगी, ये वाली। ऊपर वाली कौन सी होती है, हमारी प्रारंभिक होती है और नीचे वाली वर्तमान। और हमसे पूछ क्या रहा है, वर्तमान ही पूछ रहा है। तो 6 बराबर कितनी हो जाएगी, 72,000 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, और यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि अब आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग सवाल नंबर 6 की तरफ चलते हैं। जब एक व्यक्ति की आय 4800 रुपये बढ़ जाती है तो आयकर की दर 12% से 10% हो जाती है। दोनों ही स्थितियों में आय का 20% भाग कर मुक्त है। यदि दोनों स्थितियों में बराबर कर देता है तो उसकी प्रारंभिक आय ज्ञात करें। इससे पहले मैंने आपको क्या बताया है कि इधर मूल आय एक तरफ लिख लेंगे और दूसरी तरफ वर्तमान आय। मूल आय को x मानेंगे और ये कितना था पहले हमारा, 12%। ठीक है फ्रेंड्स, और वर्तमान आय को हम लोग y मानेंगे और ये कितना हो गया है, 10%। ठीक है फ्रेंड्स, अब कह रहा है दोनों ही स्थितियों में 20% भाग कर मुक्त है। अगर 100 में से अगर 20 टैक्स फ्री है तो कितना हमारे पास बचेगा, 80। ठीक है फ्रेंड्स, और कह रहा है दोनों स्थितियों में बराबर कर देना। ठीक है, तो ये 80-80 दोनों तरफ हो जाएगा। अब यहाँ तक हो गया। अब हमको सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन रह गया करने की, तो वो हम लोग देख लेंगे। 80 से 80 काट देंगे, 100 से 100 काट दिया। ठीक है, अब इसको काट लेते हैं 2 से। 2 छंग 12 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया, तो 6x हो गया और इधर 5y हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो x बटे y कितना हो जाएगा, 5/6। हमारे हिसाब से अंतर कितना हो गया, 1 का, और सवाल के हिसाब से 4800। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा हमारा फ्रेंड्स, 4800। ठीक है फ्रेंड्स, और अब हमसे पूछ क्या रहा है, उसकी प्रारंभिक आय। प्रारंभिक आय हमारी कौन सी होती है, ऊपर वाली। तो 5 बराबर हमारा हो जाएगा 24,000। देखिए फ्रेंड्स, मुझे तो ये डायरेक्टली कैलकुलेशन आता है, आप अपना करके देख लीजिएगा। इतने फटाक से लिखने में गलती कहीं भी नहीं होनी चाहिए। कैलकुलेशन आप करके देख लीजिएगा एक एक करके, क्योंकि मुझे तो आता है इसलिए मैंने इतनी जल्दी आसानी से लिख दिया है। आप करके देख लीजिएगा, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपका कैलकुलेशन ऑलरेडी फास्ट ही होता चला जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग सवाल नंबर 7वें की तरफ चलते हैं। यदि एक व्यक्ति की आय 3,000 रुपये कम हो जाती है और आयकर की दर 15% से 18% हो जाती है, भुगतान किए गए कर का अनुपात 3:2 है, लेकिन दोनों स्थितियों में 26.5% भाग कर मुक्त है, तो उसकी प्रारंभिक आय ज्ञात करें। फ्रेंड्स, ये सवाल थोड़ा सा चेंज है, बाकी कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा चेंज है, वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। देख लेंगे आप कि मैं कैसे बता रही हूँ आपको। एक तरफ मूल आय लिखनी है और दूसरी तरफ वर्तमान आय। यहाँ तक तो आप सभी में कर ही रहे थे। मूल आय को x मानेंगे हम लोग, और कितनी हो गई है, 15%, और
वर्तमान को y, और ये कितनी हो गई 18%। आपने अभी तक सवालों में ध्यान दिया होगा कि फ्रेंड्स जो हमारी दर थी वो जितनी थी उससे वो कम हो रही थी, हमेशा ज़्यादा से कम की तरफ जा रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, और इस बार हमारी क्या हो रही है, कम से ज़्यादा हो रही है दर। इसके लिए आगे उन्होंने क्या दिया हुआ है, भुगतान किए गए कर का अनुपात 3:2 दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, जब हमारी कम से ज़्यादा की ओर बढ़ रही है दर, तो जो अनुपात दिया होगा उसको हम पलट के लिख देंगे। 3:2 है तो हम लोग क्या कर देंगे, 2:3 कर देंगे। इधर उधर गुणा करवा दिया, 2 का इस तरफ करवा दिया, वर्गमूल में करवा दिया, और वर्तमान में 3 का करवा दिया। अब सवाल को थोड़ा सा और छोटा और आसान बनाने के लिए मैं आपको एक और लाइन बताती हूँ, वो आप ध्यान से सुनिएगा। लेकिन दोनों स्थितियों में 26.5% भाग कर मुक्त है। इससे पहले जो भी मैंने बताया है कि जो भी टैक्स फ्री था, जैसे कि आपको 20% दिया गया है टैक्स फ्री, कर मुक्त दिया गया है, तो 100 में से अगर हम 20 निकाल देते तो 80 का दोनों तरफ गुणा करवा देते थे। ठीक है फ्रेंड्स, और लास्ट में होता क्या था कि दोनों का जब हमको काटना ही है, उससे कुछ मतलब ही नहीं है, तो रखते ही नहीं है हम लोग। तो वही चीज़ करनी है कि इससे जब हमको कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ रख के हमको काटना ही है, तो इससे बेटर है कि हम लोग इसको रखें ही ना। ठीक है, इससे अगर नहीं भी रखेंगे तो भी हमारे सवाल पे, हमारे आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यही लाइन आपकी एक छोटी हो जाएगी कि इसको हमको रखना ही नहीं है। अब डायरेक्टली अब हम अपने सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। 100 से 100 काट दिया है हमने। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग काट लेंगे। 2 से काट दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 18। 3 से काट लेंगे, 3 एकम 3, 3 पचे 15। तो कितना हो गया हमारा 5x हो गया, और इधर पर हमारा 9y हो गया। तो x और y की वैल्यू क्या आ गई, 9/5। हमारे हिसाब से अंतर कितना हो गया, 4 का, और सवाल के हिसाब से 3000। ठीक है फ्रेंड्स, और हमसे पूछ क्या रहा है, प्रारंभिक आय। तो प्रारंभिक हमारी कौन सी होगी, ऊपर वाली। तो 4 बराबर 3000 हो गया, तो 1 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 750। तो 9 बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 6750। यही हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर ऑन कर लें, जिससे हमारी वीडियो से जुड़ी सारी अपडेट आपके पास तुरंत पहुंचती रहें। और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।